नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा डायरी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित शहीदी यात्रा में भाग लिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का ये कदम है और सरकार इसकी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने का ऐलान किया। साथ ही 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने की जानकारी भी दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस पवित्र अवसर में भाग लेने का आह्वान किया। मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ स्थापित की जाएगी। यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। पंचकुला से पोंटा साहिब मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाना है। साथ ही लखनऊ साहिब में माता गुजरी देवी के नाम से VLDA कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आज पंचकुला में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुरु साहिब का तप, त्याग, साहस और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया उनका अद्वितीय बलिदान संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत प्रेरणा है। उनके आदर्श हमें समाज में सद्भाव, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य को सर्वोच्च स्थान देने की सीख देते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शहीदी यात्रा में भाग लिया है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने का ऐलान किया। हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, तप और विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को ये जन जन तक पहुंचाने का ये महाअभियान है। साथियों, प्यारी साध संगत जीओ, इससे पहले जैसा मैंने दस्या है कि 8 नवंबर ਨੂੰ रोड़ी ते पहली यात्रा वो शुरू हुई सी। इस यात्रा सहित गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग थां ते ये दूजी यात्रा पिंजौर से शुरू हो रही है। तीजी यात्रा हमारी यमुनानगर जो सढौरा बिलासपुर से उसका प्रारंभ होगा और जो हमारी चौथी यात्रा है फरीदाबाद से वो शुरू होगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी, प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान संत जो केवल सिखों के ही नहीं बल्कि वो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के गुरु तेग बहादुर जी पूरे विश्व के मानव अधिकारों के प्रथम महानायक हुए हैं। ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र धरा पे उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें शहीदी वर्ष को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुओं की उस वाणी को, गुरुओं के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। मैं आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आज मैं इस अवसर के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमने सिरसा में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी तो वहां पर हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की थी ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में वो जान सकें। उस चेयर की स्थापना हमने यूनिवर्सिटी में की है। और मुझे क्योंकि अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज वहां पर बन रहा है, लगभग वो बन करके तैयार हो गया है, जल्दी ही वो वर्किंग में आ जाएगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वहां पर रखा है। प्यारी साध संगत जियो, हमने जो पंचकुला से पांवटा साहिब तक जो रोड है उसको गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर वो रखा है और हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे के नाम से असंध में एक कॉलेज का नाम भी वहां पर रखा है और जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल लखनौर साहिब, वहां पर एक VLDA कॉलेज भी माता गुजरी के नाम से रखने का हमने निर्णय किया है। साथियों, क्योंकि हमारा इतिहास है और इतिहास को हमें समय समय के ऊपर, उनके दिवसों के ऊपर उसको मिलकर के याद करना चाहिए। और जब ये इतिहास हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे तो हम जो कष्ट, जो तकलीफें हमारे पूर्वजों ने सही है, वो तकलीफें हम ना सहन करें। हमें अपने गुरुओं से वो शिक्षाएं मिलती हैं, वो प्रेरणा मिलती है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज आप सबका इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूं और आप सब से अपील भी करता हूं कि 25 तारीख को यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जो भी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी उसको देख करके कुरुक्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस समय के ऊपर हम सब वहां पर पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही, रुकेंगे छोटे